यह लोग 20 सांसदों का फर्जी नाम दे करके 20 सांसदों का नाम इन्होंने दिया था कि जिससे इनके ऊपर कोई कानून का डंडा न चले। उसमें तो शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो कहा ममता के साथ है। एक सांसद और कहा मैं ममता जी के साथ हूँ। हम इसको नहीं मानने को तैयार हैं। आपके नहीं मानने से क्या होगा? मैं भारत का एक नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक हूँ, इसीलिए जो चुनाव आयोग कर रहा है, आप बताइए अगर निष्पक्ष होता तो चुनाव आयोग SIR का वहीं पंजाब बंगाल में SIR कराता है और आसाम में SR कराता है। इसका मतलब है कि जहां आपकी सरकार है वहां दूसरा सिस्टम लागू करते हैं, जहां विपक्ष की सरकार है वहां दूसरा सिस्टम लागू करते हैं। यही कारण है कि आप ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रहे हैं। मतलब आपको हार पहुंच नहीं रहा, ममता की बर्बादी दिखा नहीं जा रहा। बर्बादी क्या, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। उनके अपने अपने नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा बर्बादी। मैं देख रहा हूँ कि तो इसका मतलब है कि आप जो जानबूझ करके मेन स्ट्रीम मीडिया को मिला करके एक जो हवा फैलाने का काम कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के सांसद टूट रहे हैं, इस जानबूझ करके ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है। उसी तरह का न्यूज फैलाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कि जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहाँ पहुंच गए थे, इस्लामाबाद। उसी तरह का झूठ अब भी फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट रहे हैं, जबकि 20 सांसद 18 सांसद भी नहीं टूट रहे हैं। मतलब सब वापसी कर रहे हैं, बागी नहीं है। बागी नहीं। यह लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मोदी की दलाली करते हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है, जो एक काला धब्बा है लोकतंत्र के लिए। यह लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग और सरकारी संस्थाएं मिलकर के मोदी का गुणगान कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि ममता पर FIR दर्ज हो गया, आप तो गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई आपकी सरकार है, आप FIR करा सकते हो। सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है। अरे उनकी भाषा गलत थी ना, जनता को गुमराह किया उन्होंने, इसलिए FIR दर्ज हुआ। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से गलत बयानी कौन करता है? और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। खबरदार सर, नरेंद्र मोदी जी बोलिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन वो अपने बिल्ला जो है भारतीय जनता पार्टी का लगा कर चलते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। वो नफरत आपको मोदी जी? नफरत नहीं, बिल्कुल नफरत की कोई नफरत नहीं, कोई नफरत नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं, वो पूरे देश के लोगों का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री मानते अपने को तो किसी भी पार्टी का सिंबल देश का प्रधानमंत्री नहीं लगाता है। मैंने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चाहे PV नरसिम्हा राव, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के में से थे, उन्होंने भी कभी अपने दिल पर कभी भी जनता पार्टी का उन्होंने सिंबल नहीं लगा। तो ममता अगर गिरफ्तार होती हैं तो क्या वो साजिश के तहत होंगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े। लेकिन सर नतीजा आ गया, EVM जला, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? 4000 EVM के पीछे। अबे हम लोग तो कहते थे ये 4000 EVM नहीं है, गुजरात से भी हजारों EVM गायब हुआ है जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के गृह मंत्री की है, ये अमित शाह की जिम्मेदारी है। उनके प्रदेश से जितने भी EVM मशीनें गायब हुई, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और लगाई होगी आग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आग लगाई है, सरकार के इशारे पर आग लगाई गई है। इसलिए साक्ष्य खत्म कर दो, प्रमाण खत्म कर दो कि बेईमानी क्या जो कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी जो लगा रहे हैं वह आरोप सत्य न साबित हो पाए, इसलिए आग लगा दो, प्रमाण ही गायब कर दो, जैसे शिक्षा विभाग में लगा है। चलिए अच्छा लगा, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग का तो रूल नहीं है इसमें। चुनाव आयोग कौन सा एक्शन ले लिया? चुनाव आयोग एक्शन क्या लिया? 4000 आपकी मशीन जलाई गई। निष्पक्ष जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा। पुलवामा में कोई जांच हुई?
अक्षरधाम में कोई जांच हुई, लाल किला में कोई हुई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे 28 लोग शहीद हो गए, क्या उसकी कोई जांच रिपोर्ट आई? पुलवामा में 3000 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, क्या उसकी कोई जांच हुई? कोई रिजल्ट आपके पास आया? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग पहरुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं आप लोगों तक उसकी कोई रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार, मोदी की सरकार इन सब चीज़ों की कोई जांच पड़ताल किया? यह देश की जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। मौका आने पर आपको उसका सबका रिजल्ट आपको मिलना है, आप कहीं उससे चूक नहीं जाएगी। बहुत धन्यवाद।